जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू दी चैनल। सो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बाकी न्यूज़पेपर से जो है कंपाइल किए हुए हैं। एंड अगेन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हैं और अपने लिए एक रिपोजिटरी बना सकते हैं, क्योंकि पेपर से पहले जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकें। सो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है अपने क्वेश्चन देखते हैं। एक काम आपको यहाँ पे करना है कि आपको जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और आपको देखना है कि इन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने जो है क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है जी। सो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिस क्लब। सो पेरिस क्लब रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ स्टेटमेंट देखिए। पहली स्टेटमेंट है कि इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू फाइंड सस्टेनेबल डेब्ट रिलीफ सॉल्यूशंस फॉर कंट्रीज अनेबल टू पे और अनेबल टू रीपे देयर बायलेटरल लोन। सो ये पहला आपका स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है, इट इज द मेंबर्स ऑफ द पेरिस क्लब आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ ओईसीडी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो ओईसीडी न्यूज में चल रहा था। सो ये दो ऑप्शन है, आपको स्टेटमेंट बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो अपना टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे अपना आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 गाइस। ठीक है जी। सो बोथ 1 and 2 इसका आंसर है। फटाफट से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। सो पेरिस क्लब जो है इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप। मोस्टली जो है ये वेस्टर्न जो क्रेडिटर कंपनीज कंट्रीज हैं, इन्होंने जो है बना रखा है। अराउंड 1956 में जो है पेरिस मीटिंग के दौरान जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो है इस क्लब को बनाया गया था। एंड अगेन इसमें जो है बेसिकली क्या करते हैं, सस्टेनेबल जो है डेट रिलेटेड सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं कंट्रीज को, जो कि अपने लोन्स जो है वो प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगेन दिस मेंबर्स ऑफ जो पेरिस क्लब के जो मेंबर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दी मेंबर्स ऑफ ओईसीडी। ठीक है जी। सो ओईसीडी के ये मेंबर्स आप देख सकते हो, दे आर ऑल दी मेंबर्स ऑफ ओईसीडी एंड दे आर सिमिलरली दे आर दी मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब ऑल्सो, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉलेंटरी सेटलमेंट स्कीम। सो अगेन वॉलेंटरी सेटलमेंट स्कीम जो है अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही है। सो फर्स्ट इसका है आपका ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट इसका आप स्टेटमेंट देख सकते हो कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। सेकेंड जो है, अंडर दिस स्कीम देर इज नो ऑप्शन टू गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर टू कम इन टू द स्कीम। सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर के लिए जो है ये स्कीम बनाई गई, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है जी। आपको क्या बताना है फिर से कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं। सो अगेन अपना वीडियो पॉज कर सकते हो, अपना आंसर लिख लीजिए यहाँ पे। सो द आंसर यहाँ पे इज दैट इज ए, 1 ओनली। ठीक है जी। सो इसका हम लोग फटाफट से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई जो वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम है, जो अगेन इट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस की जो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स है गवर्नमेंट के एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ। ठीक है जी। जो कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के लेवल पे चल रहे हैं, उनको जो है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉलंटरी सेटल करने की जो है बात करते हैं इस स्कीम के अंडर, ताकि जो बेसिकली जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व किया जा सके, जो आर्बिट्रेशन है उसे आउट ऑफ कोर्ट जो है किया जा सके। सो अगेन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज ये वॉलंटरी ऑप्शन जो है इट इज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, स्पेशली जो कि गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट की पीएसयू के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं गाइस। ठीक है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है गलत, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो आंसर बनता है हमारा ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीसा टेस्ट। ठीक है जी। सो ये जो पीसा टेस्ट है बेसिकली इसको हम लोग किस लिए करते हैं, स्टूडेंट्स की जो है एप्टीट्यूड को, स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए करते हैं। सो अगेन ये जो है इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज एन इंटरनेशनल असेसमेंट दैट मेजर्स 18-year-old स्टूडेंट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी एवरी 9 years। एंड सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है, पीसा इज कोऑर्डिनेटेड बाय अगेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी से करता है। ठीक है जी। सो अगेन दोनों स्टेटमेंट में से जो है आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपको टाइम लीजिए और अपना आंसर दे दीजिए यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज 2 ओनली। ठीक है जी। सो पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। सो ये पीसा जो है इट इज प्रोग्राम फॉर, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। सो अगेन ये असेसमेंट जो है जनरली किस तरह से किया जाता है, 15 साल के बच्चों के लिए किया जाता है, 15-year-old, और इन्हें जो है हर तीसरे साल एवरी 3rd ईयर जो है लिया जाता है। सो अगेन पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अगेन पहला जो ये पीसा टेस्ट है इट वॉज कंडक्टेड इन 2000 में किया गया था, एंड जनरली जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए किया जाता है, रीडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ये जो है इसके मेन
मेन पिलर है जिसके आसपास ये टेस्ट जो है लिया जाता है। इसके अलावा जो है क्रॉस जो करिकुलर कॉम्पिटेंसीज हैं उनको भी जो है यहाँ पे चेक किया जाता है, जैसे कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है जी। एंड अगेन ये जो है जो OECD है उसके पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे कोऑर्डिनेट करती है। सो अगेन दैट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी। सो 38 कंट्रीज का ये OECD का जो ग्रुप है वो करती है। पीछे भी हमने बात करी थी, OECD के मेंबर्स मैंने आपको दिखाए थे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो FPOs अभी रिसेंटली हम लोग देखा कि न्यूज़ में भी था, अदानी एंटरप्राइजेस अपने जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लेके आने वाली थी, बट उसके बाद जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई एंड ऑल दैट। सो अगेन इसके ऊपर FPOs के ऊपर आप ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, डिल्यूटिव FPOs रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द कंपनीज टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, डिक्रीजिंग इट्स अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर जो है कम हो जाता है और आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इन एन IPO, ठीक है जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, द प्राइस इज आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल एज अ रेंज, while in an FPO the price is dependent upon the number of shares as they increase or decrease and is market driven। ठीक है, मार्केट ड्रिवन होते हैं, दे कैन इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स। सो दोनों स्टेटमेंट से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। सो द आंसर हियर इज इट इज़ बोथ 1 and 2। सो आई एम श्योर आपने जो है इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ भी लिया होगा। सो FPOs बेसिकली जो है अगेन ये प्रोसेस होता है कि जब एक कंपनी जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आती है, जब वो जो है कंपनी मार्केट में जाती है और अपने जो शेयर्स हैं उनको डिल्यूट करती है एंड वहाँ से जो है क्या आती है, ये फंडिंग उठाती है। सो अगेन इसमें जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ जो FPO है वो क्या है, प्राइस डिपेंडेंट होता है। एंड जब भी जो है FPO निकाला जाता है तो क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो बढ़ जाते हैं और उसका जो EPA है या प्राइस टू आपका जो आपका जो EPS है वो जो है कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर जो है वो कम हो जाती है। ओके, तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया। देन मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विश्व भारती यूनिवर्सिटी। सो रिसेंटली विश्व भारती यूनिवर्सिटी न्यूज़ में चल रही है। द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन 1921 बाय नोबेल प्राइज लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। इन 2015 इट मैनेज टू गेट द हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को। सो आपको जो है बताना है, इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। सो आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वीडियो पॉज करो, अपना स्टेटमेंट का इसका क्वेश्चन का आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ A1 ओनली। सो ये बात बिल्कुल सही है कि 1921 में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने जो है ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी एंड ही ऑल्सो डोनेटेड लॉट ऑफ लैंड फॉर इट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और इसको जो है यूनिवर्सिटी अभी जो यूनेस्को का हेरिटेज टैग है वो अभी मिला नहीं है, वो मिलने वाला है। ठीक है जी। सो 2015 में नहीं मिला है, उसको अभी मिलने वाला है। सो अगेन दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़ कि इसको इट विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी एंड दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे गलत हो जाता है गाइस। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड सेंटर फॉर विजुअल आर्ट प्रैक्टिस एंड रिसर्च इन इंडिया। सो विच इज अगेन अ की पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुऑन्स। ठीक है, सो हम लोग अभी आ जाते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ अपने फिजिक्स के। सो मुऑन्स जो है अगेन दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए कि मुऑन्स जो है दे आर सो हैवी दैट दे कैन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक्स and other matter before getting absorbed and decaying into electrons and neutrinos, and they're highly stable and exist for more than 20 years। so आपको इन स्टेटमेंट्स में जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। so अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दीजिए। आंसर जो है दिस इज इट इज़ A1 ओनली। ठीक है, सो म्यूऑन्स को हम लोग कई बार फैट इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देते हैं बिकॉज दे आर वेरी हैवी एंड डेफिनेटली दे कैन एब्जॉर्ब, दे कैन ट्रेवल थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक्स एंड ये जो है दे कैन गेट एब्जॉर्ब्ड, बाद में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिके कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में या न्यूट्रिनोज में एंड दे एग्जिस्ट फॉर माइक्रो सेकेंड के लिए जो है एग्जिस्ट करते हैं। सो सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है वो जो है गलत हो जाता है। ठीक है जी। सो इट वॉज म्यूऑन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल डी एंडरसन एंड सेथ नेडनमेयर। इन्होंने जो है 1936 में से डिस्कवर किया था एंड अगेन जो है इट हैज़ टू फॉर्म्स, एक नेगेटिवली चार्ज म्यूऑन्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल होते हैं। ठीक है जी, एंड इट इज़ वेरी वेरी मैसिव, लाइक 207 गुना जो है ज़्यादा भारी होती है इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फैट इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एंड जस्ट 2.2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ही जो है वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ओके,
सो सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुरु रविदास। सो गुरु रविदास जी के ऊपर ये दो स्टेटमेंट देखिए आप। ही वॉज द डिसिपल ऑफ सेंट कबीर एंड वॉज फाउंडर ऑफ रविदासिया रिलीजन एंड द फेमस सेंट पोइटेस मीराबाई जो है वो उनकी गुरु रविदास की डिसिपल थी। तो आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। सो द आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। ठीक है जी। सो जो गुरु रविदास हैं, रविदास जयंती हम लोग मनाते भी हैं मग पूर्णिमा के टाइम पे। एंड बेसिकली ही वॉज अ 14th century भक्ति मूवमेंट सेंट थे। एंड ही अबैंडन जो सरगुना फॉर्म ऑफ जो भक्ति थी उसको जो है अबैंडन किया एंड इवेंचुअली ही फोकस्ड मोर ऑन निर्गुणा फॉर्म ऑफ द भक्ति मूवमेंट या निर्गुणा फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिवोशन। एंड बेसिकली जो है ही वॉज अ डिसिपल ऑफ सेंट कबीर एंड ही वॉज द पर्सन हु बेसिकली फाउंडेड द रविदासिया रिलीजन। एंड जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर जो है अराउंड 41 इनके जो है डिविशनल सॉन्ग्स और जो पोएम्स हैं वो वहाँ पे लिखी भी गई हैं। ठीक है जी। सो मीराबाई जो है इनके डिसिपल भी थी। सो ये जो है दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। द ऑपरेशन सद्भावना रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, इट इज़ इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो हमारी आर्मी चलाती है एंड इनमें से कौन से जो है एरियाज में अभी चलाया गया है। सो इसका आंसर आपको देना है। अगेन वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज लद्दाख। ठीक है जी। सो ऑलरेडी जो है जम्मू कश्मीर में इसे चलाया जा रहा था 1990 से हम लोग जो है इसको चला रहे हैं। आर्मी इसको जो है चला रही थी 4 करोड़ रुपए के साथ जो है बड़ी हम्बल बिगिनिंग के साथ स्टार्ट किया था। और बेसिकली यहाँ पे काम क्या था कि लोकल जो यूथ है, लोकल लोगों को जो है सहायता प्रोवाइड की जाए, मे बी बिकॉज सम फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट या हेल्थ एड्स प्रोवाइड करना या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करके देना। तो इस चीज़ के बेसिस में जो है ये बेसिकली ऑपरेशन चलाया गया था। बेसिकली इट वॉज टू प्रोवाइड और टू प्रोजेक्ट अ ह्यूमन साइड ऑफ आर्मी। ठीक है जी। और जो बेसिकली एक जो नैरेटिव चल रहा था कि आर्मी जो है क्रूल है उसको जो है चेंज करने की कोशिश की गई थी। सो अभी जो है इसको हम लोगों ने इस साल से हम लोगों ने कहाँ पे स्टार्ट किया, लद्दाख में स्टार्ट किया है। वेयर वी विल बी पुटिंग मेडिकल कैंप्स, वेटनरी कैंप्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, लोगों को जो है वहाँ पे एम्पावर करेंगे, स्पेशली वीमेन को वहाँ पे जो है हम लोग एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जनरेटिव एआई के ऊपर जो है एक क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट देखिए और इनके आंसर देने की कोशिश करिए। इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल मशीन्स टू यूज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, ऑडियो फाइल्स एंड इमेजेस टू क्रिएट न्यू कंटेंट and the software uses complex machine learning models to predict the next word or previous word sequences or next image based words or describing previous images। ठीक है जी। so which of the following statement is correct? so again AI का ज़माना है भाई, जनरेटिव AI again it is a very very important issue that is there in the news। so आपका उसका आंसर देना है। दोनों स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए, आपने उसको आंसर दीजिए। सो द आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। सो गाइज अगेन दोनों ही चीज़ें जो है वो जनरेटिव AI करता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डीप एक एल्गोरिदम बनाया जाता है जिससे क्या किया जाता है कि जो ये एल्गोरिदम बेसिकली ट्रांसलेट कर सकता है, समराइज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, वर्ड्स को जनरेट कर सकता है, कंटेंट को जो है उसको क्रिएट कर सकता है बेस्ड ऑन दी लार्ज डेटाबेस जो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है जी। प्लस ये जो है ऑनलाइन लर्न भी कर रहा है साथ साथ में, एज एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वो उस हिसाब से जो है उसको इस्तेमाल करता है एंड इवेंचुअली डिफरेंट वे से जो है चीज़ों को प्रिडिक्ट या फिर टेक्स्ट को जो है प्रिडिक्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है, समराइज करता है, ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपके। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इंक्रीजेज और it has a capability of using existing text, audio files, images to create new content। so question number 9 के ऊपर आते हैं। consider the following statements regarding generative AI। so again AI काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है especially because of ChatGPT and all। so इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखिए। It refers to the capability of artificial intelligence enabled machines to use existing text, audio files or images to create new content, and software uses complex machine learning models to predict next word based on previous words or next image based on the words describing previous images। ठीक है जी। सो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो अगेन वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दीजिए। सो इसका आंसर इज
both 1 and 2 guys, ठीक है जी। सो अगेन इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एल्गोरिदम है, एक एआई है, वो बेसिकली टेक्स्ट को ना ही रिकॉग्नाइज करता है, समराइज करता है, ट्रांसलेट करता है, बट प्रिडिक्ट भी कर पाता है, जनरेट भी कर पाता है, ठीक है जी। और ये कैसे किया जाता है, ये बेसिकली जैसे जैसे इनपुट्स आते हैं या जो इनके पास डेटाबेस है कलेक्टेड, उससे जो है ये किया जाता है। अगेन इट हैज़ बिन स्टार्टेड इन 2017, गूगल ब्रेन जो है वो स्टार्ट किया गया था, वहाँ से जो है LLMs की शुरुआत हुई। इवेंचुअली बेसिकली इसके बाद जो है जैसे गूगल अभी जो है बर्ट लैम्डा के ऊपर काम कर रहा है, फेसबुक जो है वो ब्लेंडर बॉट के ऊपर, या ओपन एआई जो है जिसने चैट जीपीटी बनाया है वो इनके ऊपर काम चल रहे हैं। तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, ये इन्हीं पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं वो सही हैं। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडीज माउंटेन रेंज। सो एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर आप देखिए स्टेटमेंट पहला कि एंडीज जो है वो सबसे लॉन्ग जो है वो माउंटेन रेंज है अबव वाटर, एंड सेकंड जो है एंडीज माउंटेन रेंज एक्सटेंड इन 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड चिली। सो दोनों स्टेटमेंट देखिए, इसके बाद अपना करेक्ट आंसर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज A1 ओनली, ठीक है जी। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अबव माउंटेन, अबव वाटर अगर हम बात करें तो एंडीज जो है वो सबसे बड़ी पर्वतमाला बन जाती है, जो कि अराउंड 8000 किलोमीटर्स जो है वो लॉन्ग है। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो अंडर वाटर जो है आपका मिड जो अटलांटिक रिज है वो सबसे बड़ी जो है माउंटेन रेंज है, ठीक है जी। बट अगर हम अबव माउंटेन की बात करें तो वहाँ पे एनडीसी हो जाती है, ठीक है जी। 7 कंट्री से जाती ज़रूर है, बट उसके अंदर ब्राज़ील नहीं आता है, उसके अंदर आपका अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड वेनेजुएला आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आपको अगेन यू विल फाइंड लॉट ऑफ हाइज ऑल्सो, जैसे कि हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज ओजास डेल सलाडो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। देन इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट है दैट इज माउंट एकिनकागुआ, ठीक है, ये अराउंड 6900 मीटर की जो है आपकी माउंटेन रेंज है, ठीक है जी। सो एंडीज माउंटेन्स बने किस तरह थे, अगेन इट वॉज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द नास्का प्लेट। सो गाइस ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। I hope you liked it. So मिलते हैं कल with the next video and next day's current affairs. So till that time, thank you very much and happy learning.